पर आपका स्वागत है। मेरी बड़ी बहन श्रेया की शादी को 1.5 साल हो चुका था। दीदी हमेशा से बहुत समझदार और हंसमुख रही हैं। जीजाजी सरकारी नौकरी में हैं और दोनों की जोड़ी पूरे परिवार की जान है। शादी के बाद दीदी शहर से बाहर रहने लगी, इसलिए घर आना जाना बहुत कम हो गया था। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले दीदी ने अचानक फोन किया। मम्मी, इस बार मैं सरप्राइज दूंगी, कुछ मत पूछना। मम्मी हंस पड़ी, अरे, जब तू कह दे तो पूछेगा कौन। अगले दिन दोपहर में दीदी हमारे घर पहुंच गईं। पूरे घर में जैसे खुशियों की बौछार हो गई। मैं दौड़कर बाहर गई और बोली, दीदी, आपने तो सच में सरप्राइज दे दिया। दीदी ने मुस्कुराकर कहा, तू अब भी पहले जैसी ही बच्ची है। शाम को दीदी ने बताया कि जीजाजी को ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ा है, इसलिए वो अकेली आई हैं। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, जब वो लौटे तो साथ आना। रात को हम तीनों, मैं, दीदी और मम्मी छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक दीदी का फोन बजा। कॉल देखकर वो थोड़ी घबरा गईं। स्क्रीन पर नाम था आर्यन ऑफिस। उन्होंने जल्दी से कॉल काट दिया। मैंने पूछा, कौन था दीदी? दीदी बोली, ऑफिस का कॉल था, कुछ फाइल्स के बारे में। लेकिन उनकी आंखों की बेचैनी मुझसे छिपी नहीं। अगले दिन सुबह दीदी जल्दी उठ गईं। मम्मी बाजार चली गई थी और मैं अपने कमरे में थी। तभी मैंने देखा दीदी बरामदे में खड़ी होकर किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। नहीं, यह नहीं, सब घर पर हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे? उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर झांका। एक अजनबी आदमी बाहर गेट के पास खड़ा था, हाथ में कुछ पैकेट लिए। दीदी ने झट से वो पैकेट लिया और बोली, अब जाओ, कोई देख लेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं चुपचाप वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दीदी मेरे पास आई और बोली, अरे, तू तैयार क्यों नहीं हुई? मंदिर चलेंगे। मैंने कहा, दीदी, वो आदमी कौन था? दीदी थोड़ा चौंकी, फिर बोली, कोई नहीं, वो डिलीवरी वाला था। रात को जब सब सो गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि दीदी कुछ छिपा रही हैं। मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे से वहां पहुंची। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर दीदी एक डिब्बे में से कुछ निकालकर रो रही थीं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, दीदी, क्या हुआ? उन्होंने घबराकर डिब्बा छिपा लिया और बोली, कुछ नहीं छोटी, तू सो जा। मैंने डिब्बा देखने की कोशिश की, पर उन्होंने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह मैंने वही डिब्बा अलमारी में देखा। उसमें एक खूबसूरत चांदी की राखी थी और साथ में एक पुराना फोटो, दीदी और एक अनजान लड़का, दोनों कॉलेज ड्रेस में। तभी पीछे से आवाज़ आई, तूने देख लिया। मैं मुड़ी तो दीदी खड़ी थी, आंखों में आंसू। उन्होंने कहा, ये आर्यन है, मेरा कॉलेज फ्रेंड, जिससे मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन हालात ने मुझे किसी और के साथ जोड़ दिया। मैंने कहा, पर अब वो यहाँ क्यों आया? दीदी बोली, वो अब भी मेरी राखी बांधने आता है, क्योंकि उसने मुझे हमेशा अपनी बहन माना। बस यही रिश्ता हमारे बीच बचा रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, दिल भर आया। मैंने दीदी का हाथ थामा और कहा, आपने कभी गलत नहीं किया दीदी। कुछ रिश्ते सिर्फ समझ और सम्मान से जीते हैं, नाम से नहीं। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया छोटी, तुझे सब कुछ बताने का साहस आज ही हुआ। राखी वाले दिन जब आर्यन फिर आया, तो इस बार मम्मी के सामने ही आया। दीदी ने उसे राखी बांधी और कहा, अब ये रिश्ता डर का नहीं, सम्मान का है। मम्मी ने सब समझ लिया। घर में पहली बार किसी अधूरे रिश्ते की कहानी पूरी हो गई, बिना किसी शिकायत के, बस एक सच्चाई के साथ।